मैं बहुत लंबे समय से कह रहा हूं कि वैश्विकवादी या पश्चिमी राजनीतिक अभिजात वर्ग या प्रतिष्ठान, आप उन्हें जो भी कहना चाहें, उन्होंने अनजाने में या जानबूझकर एक पर्यटन उद्योग बना दिया है। उन्होंने पूरे यूरोप में वासना से भरी तीसरी दुनिया की संस्कृतियों के लाखों पुरुषों को छोड़ दिया है जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। शिष्टता से। ये क्या? मेरे पास सचमुच ऐसी सैकड़ों वीडियो है, सिर्फ यूके से नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी दुनिया से। आज का मुख्य वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं, ठीक है? इसे देखिए। कौन सी राष्ट्रीयताएं सबसे ज्यादा चोरी और डकैती के अपराध करती हैं? इसे देखिए। यूके का राष्ट्रीय औसत 10,000 लोगों पर 16 है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, गाम्बिया के लोगों में यह दर 10,000 पर 80 है, इराक 10,000 पर 91, अफगानिस्तान 10,000 पर 102, सोमालिया 10,000 पर 129 और कांगो 10,000 पर 187। ये सिर्फ हिंसा है। इस मामले में भी स्थिति अलग नहीं है। चाड, नामीबिया, इरिट्रिया, अफगानिस्तान सबसे ऊपर हैं। अफगानिस्तान की हालत इतनी खराब है कि डेली टेलीग्राफ के अनुसार अफगान और इरिट्रियन नागरिक ब्रिटिश नागरिकों की तुलना में 20 गुना से भी अधिक दोष सिद्ध होने की संभावना रखते थे। 20 गुना अधिक संभावना। ऐसा कैसे होने दिया जा रहा है? अगर आप उन्हें संदेह का लाभ भी देना चाहे और मान ले कि उन्हें यह नहीं पता था, वे बस दूसरों के लिए करुणा के समुद्र में डूबे हुए थे और जो भी बहाना वे देना चाहे, अगर आप उन्हें संदेह का लाभ भी दे कि उन्हें नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है, ये अब हो रहा है। कोई भी डेटा इसके विपरीत नहीं कहता। और वैसे ये सिर्फ यूके की बात नहीं है। इसे देखिए, ये आधिकारिक डेनिश आंकड़े हैं। माफ कीजिए, ये फिनलैंड है। फिनलैंड के नागरिक, अगर वे राष्ट्रीय औसत पर है। इराक को देखिए, इराकी प्रवासी 28। फिनलैंड की महिलाओं के खिलाफ अपराध करने की संभावना इराकी प्रवासियों में फिनलैंड के मूल नागरिकों की तुलना में 28 गुना अधिक है। इसे देखिए। ऊपर के देशों को देखिए, इराक, अफगानिस्तान, कांगो, तुर्की, सोमालिया, ईरान, सीरिया, नाइजीरिया। दुर्भाग्यवश इनमें से अधिकांश मुस्लिम हैं। मुझे नहीं पता उनमें ऐसा क्या है। इसे देखिए, ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये बस पिछले हफ्ते ही हुआ। अफगान प्रवासी, उनमें से दो, एक महिला को पकड़कर चाकू की नोक पर लंदन के एक पार्क में दबोच लिया। यहीं पर वह बस टहल रही थी, अपने काम से जा रही थी। उसे बस पकड़ लिया गया, झाड़ियों में घसीट लिया गया, और यह लगभग हर दिन हो रहा है। ये 23 वर्षीय शरण प्रार्थी मोहम्मद शैकी है जो इंतजार कर रहा है। युवतियां जब फॉलकर्क में नाइट क्लब से बाहर निकलती थीं, उसने 1 घंटे के भीतर 2 महिलाओं को अपना शिकार बनाया। एक को पेड़ से सटाकर दबोच लिया और दूसरी को रेलवे ब्रिज पर निशाना बनाया। उसे होम ऑफिस द्वारा संचालित क्लैडन होटल से गिरफ्तार किया गया, जहां वो रह रहा था, और आज उसे 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। लेकिन उसे देश से निकाला नहीं गया। मैं चाहता हूं कि आप ये आंकड़ा देखें, ठीक है? इसे देखिए। इंग्लैंड और वेल्स में 2002 से 2023 तक पुलिस द्वारा दर्ज किए गए अपराधों की संख्या। तो 2002 में वहां बलात्कार हुए थे। हम ये नहीं कह रहे कि इंग्लैंड में इस प्रवासी संकट से पहले बलात्कार नहीं होते थे। तीसरी दुनिया के देशों से अवैध प्रवासियों की बाढ़ आने से पहले सिर्फ अवैध ही नहीं बल्कि शत्रुतापूर्ण संस्कृतियों से आए कानूनी प्रवासी भी। ये संख्या इंग्लैंड और वेल्स में सालाना लगभग 10,000 के आसपास थी। नीचे देखिए, 2022 से 2023 में यह संख्या बढ़कर 70,000 हो गई। ये हैं, ये यूके सरकार के आधिकारिक आंकड़े हैं। इंग्लैंड और वेल्स, ये आधिकारिक आंकड़े हैं। तो उनके अपने ही आंकड़ों के अनुसार इसमें लगभग 7 गुना बढ़ोतरी हुई है। और ये लोग दिखावा करते हैं कि इन्हें महिलाओं की परवाह है। अब चलिए जीबी न्यूज़ का वीडियो देखते हैं, जो अब दावा कर रहा है कि हर घंटे 8 बलात्कार हो रहे हैं। इंग्लैंड में हर घंटे 8 बलात्कार किए जा रहे हैं। मैं अपनी जान की बाजी लगा सकता हूं कि उन 8 में से 6 बलात्कार शत्रुतापूर्ण संस्कृतियों के लोग कर रहे हैं। आइए इस वीडियो को देखते हैं। संख्या हैरान करने वाली है और लगातार बढ़ रही है। हम अब ऐसी स्थिति में हैं, और ध्यान रहे कि ये सिर्फ वही मामले हैं जो पुलिस को रिपोर्ट किए गए हैं।
जैसा कि आप कह रहे हैं, लगभग 75,000 का मतलब है हर दिन 204 मामले। तो क्या आपको याद है मैंने पहले वो आंकड़ा साझा किया था जिसमें 2020 में लगभग 70,000 दिखाया गया था। 2023 या 2022, इसे देखिए 2025, 2026 में वो कम नहीं हुआ है, ये अभी भी 75,000 पर है। 75,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। 2002 में ये संख्या लगभग 10,000 थी। ऐसा नहीं है कि अचानक ब्रिटिश पुरुष बलात्कारी बन गए हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ एकमात्र मुख्य कारण यह है कि ब्रिटेन ने सैकड़ों हजार पुरुषों को कामुक तीसरी दुनिया की संस्कृतियों से आयात किया है। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, प्रति घंटे 8 से अधिक घटनाएं इस देश में हो रही हैं। अब ये संख्या लगातार बढ़ रही है। मैंने इसे तेजी से बढ़ते हुए देखा है। ये बस लगातार चल रहा है, ये बढ़ रहा है। इस देश में कुछ बहुत गंभीर रूप से गलत हो रहा है। हम देख रहे, चलिए उस बारे में बात करते हैं, क्योंकि चलिए आप जानते हैं, सब कुछ सामने रख देते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि प्रवास ने इसमें भूमिका निभाई है, पूरी तरह से अलग संस्कृतियों को लाने ने इसमें भूमिका निभाई है। कुछ और लोग हैं जो कहते हैं, देखिए इन अपराधों को अब बेहतर तरीके से दर्ज किया जा रहा है, इसलिए अब इनकी रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है। आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बेशक आप महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों पर काम कर रहे हैं, मेरा मतलब है इस पर आपका क्या नजरिया है? देखिए, ये सच है मैट की रिपोर्टिंग बढ़ी है। लोग अब आगे आकर रिपोर्ट करने के लिए ज़्यादा तैयार हैं। मुझे याद है शायद 20 साल पहले अगर कोई महिला पुलिस स्टेशन जाती और कहती कि देखिए मेरे साथ रवैया कुछ ऐसा था कि हाँ शायद ये तुम्हारी ही गलती है, तुमने छोटी स्कर्ट पहनी थी, ये पूरी तरह तुम्हारी गलती थी। समय के साथ चीजें काफी बदल गई हैं और आजकल अगर कोई पुलिस स्टेशन में जाकर कोई आरोप दर्ज कराता है तो रवैया कुछ ऐसा होता है कि हाँ हम आपकी बात मानते हैं, तो चलिए सबूत ढूंढते हैं। तो चीजें बदली हैं और बेहतर हुई हैं, लेकिन हम बलात्कार के मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं। मैं इसे और अपने काम में इसमें हमेशा प्रवास देखता की हूं। भूमिका क्या है? क्या आपको लगता है, बस संक्षेप में बताइए क्योंकि आज रात हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रवास और इन आंकड़ों के बीच कोई संबंध है? इसमें कोई शक नहीं है, और हमने अभी तक जो देखा है वो तो बस हिमखंड का सिरा है मैट। हमारे पास अभी तक ताज़ा आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि आंकड़े शायद 1 या 2 साल बाद सामने आते हैं। आप जानते हैं, जो हमें अभी मिल रहा है वो तो बीते समय की घटनाएं हैं। हम अब देख रहे हैं, उदाहरण के लिए पिछले सप्ताहांत में मेरी फर्म में जितनी भी पूछताछें आईं, लगभग 50% विदेशी नागरिकों से थीं। उन पूछताछों में से 73% आरोप थे। अब ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। अब वहां कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन जब हम डेटा से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, तो कोई डेटा नहीं है, क्योंकि सरकार कोई डेटा नहीं रखती। वो ये बिल्कुल जानकारी सही। नहीं बताएगी। मार्कस जॉनसन, उस बात को वही रोकिए क्योंकि मुझे इसी मुद्दे पर अपने पैनल को शामिल करना है। मार्कस, आपको याद रखना होगा, ध्यान रहे, ये वो स्थिति नहीं है जहां किसी ने किसी को गलत तरीके से छुआ हो या अनुचित व्यवहार किया हो। ये पूरी तरह से अलग मामला है। ये इतना बुरा है कि कुछ राजनेता सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि इसे कम करने के लिए हमें प्रवासी इलाकों में और अधिक वेश्यालय खोलने की जरूरत है। यही वो बात है जो ये राजनेता कह रहे हैं। मैंने ये वीडियो कुछ समय पहले चलाया था। मुझे लगता है कि इसे फिर से चलाना ठीक रहेगा। इस महिला का पीछा नॉरफॉक में इस अफ्रीकी प्रवासी ने किया था। उसने दिन दहाड़े 1 घंटे तक उस महिला और उसकी बेटियों का पीछा किया, और जब उसने इसकी शिकायत की तो लोगों ने उसे कहना शुरू कर दिया कि तुम नस्लवादी हो रही हो, तुम नस्लवादी हो रही हो, खुद को पेश करो, अगर उसे चाहिए तो उसे दे दो, तुम इतने नस्लवादी क्यों हो रहे हो, शायद अपनी बेटियों को भी पेश कर दो। जानते हो, इसी वजह से मैं कहता हूं कि बड़े पैमाने पर आप्रवासन महिलाओं के प्रति घृणा है। बिल्कुल साफ और सीधा, बड़े पैमाने पर आप्रवासन महिलाओं के प्रति घृणा है, और वामपंथियों को बड़े पैमाने पर आप्रवासन के खिलाफ सबसे आगे बोलना चाहिए, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपनी विचारधारा के नाम पर महिलाओं और लड़कियों की बलि चढ़ा दी है। इसे देखिए, यही वो महिला है जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। ये पूर्व कंजर्वेटिव मंत्री हैं, एडवीना क्यूरी। इन्हें देखिए, इनकी सोच को देखिए। स्पष्ट है कि 1200 जवान लड़कों को लिटिल किटिंगटन जैसे गांव के बीच में जिस चीज की जरूरत होगी वो है एक वेश्यालय। मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा उपलब्ध कराएंगे। मुझे लगता है कि इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। तो वे वेश्यालय नहीं देने वाले हैं।
तो अब क्या होगा? लड़कियों और महिलाओं को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यही वो गांव है जिसके बारे में वो बात कर रही है। अंग्रेज गांवों में डर है क्योंकि 1200 पुरुष प्रवासियों को स्कूलों के पास बसा दिया गया है। करीब 1200 अकेले वयस्क पुरुष शरण मांगने वालों को पूर्व सैन्य ठिकानों से चुना गया है, जो प्राथमिक स्कूलों, नर्सरी और बच्चों के खेलने के क्षेत्रों से 1 मील के दायरे में हैं। यही है, गांवों में हंगामा है क्योंकि करीब 1200 पुरुष शरण मांगने वालों को प्राथमिक स्कूल से 1 मील के दायरे में रखा जाना चाहिए। और एडवीना का मानना है कि उन बच्चों को कामुक पुरुषों से बचाने के लिए एक वेश्यालय खोल देना चाहिए। मेरे पास इससे बेहतर समाधान है एडवीना, उन सभी को देश से बाहर निकाल दो।